लोकसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण के लिए राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता अमीक जमाई साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अमीक साहब, तीसरे चरण तक मतदान हो चुका है। चौथे चरण की जो तैयारियाँ हैं, आप लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, आपके बड़े नेता अलग अलग रैलियाँ कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है क्षेत्र में? देखिए, आदरणीय अखिलेश जी ने जो बात जनता के सामने रखी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं से, देश के युवाओं से कहा कि वो अग्निवीर की जो योजना है नई सरकार में ख़त्म होगी, उसको परमानेंट किया जाएगा। ये भाषा युवाओं को समझ में आ रही है। अखिलेश जी और राहुल जी ने मिलकर कहा कि जो MSP का सवाल है, पहला जो फैसला, बड़ा फैसला होगा वो किसानों की MSP का फैसला होगा। तो किसानों में एक खुशी का माहौल है। और एक ऐसी रोज़गार गारंटी कानून जो अखिलेश यादव जी ने ड्राफ्ट करवाया है, उस रोज़गार कानून के तहत जो शहरी युवा हैं उनको हुकूमत एक गारंटी देगी, मिनिमम साल में उनको काम देगा। तो ये सारे विषय हैं जिन विषय पर पूरा उत्तर प्रदेश का युवा, महिलाएं, ये अलायंस की बात को समझ रहे हैं। और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना हमारे देश की सरहदें महफूज हैं। हमारे देश में, उत्तर प्रदेश के अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए तो रेप में भारत में नंबर 2 पर है, अपहरण में नंबर 1 पर है, किडनैपिंग में नंबर 1 पर है। तो जो वादे थे नरेंद्र मोदी जी के देश के लोगों से, वो वादे पूरे नहीं हुए। अच्छा, ये जो तमाम इश्यूज़ आप गिना रहे हैं, अलग अलग जब भी चुनाव होते हैं इस तरीके के इश्यूज़ समाजवादी पार्टी या उनके नेता गिनाने की कोशिश करते हैं, पर जब रिजल्ट आया, पिछले हम 3-4 चुनाव की बात करें, रिजल्ट आपके मुफीद नहीं था और उसके बाद आप लोग ये बात कहते हैं कि जो बात आप जनता के बीच में बताना चाहते थे वो बात आप जनता तक पहुंचा नहीं पाए। तो ये जो इश्यूज़ आप बता रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार आप जनता तक पहुंच पा रहे हैं, जनता तक अपने इश्यूज़ जो हैं वो पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की रैलियां नहीं हो रही हैं, कप्तान DM को लगाना पड़ रहा है कि भीड़ लेकर आओ। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में हौसला ही नहीं है कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ही सब होना है तो हमारा क्या काम है। MLA डिलीवर नहीं कर पा रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो इस बार देखिए, 2022 में एक नरेंद्र मोदी जी ने एक करंट डेवलप किया हुआ था, 19 में एक करंट डेवलप किया हुआ था। वो करंट जो, मतलब ये मानते हैं कि पिछली बार से बीजेपी का करंट इस बार कम हो रहा है? करंट खत्म हो गया है। अच्छा, जो ध्रुवीकरण का करंट है, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स का करंट है, वो समाजवादी लोग तो करते नहीं है। लेकिन जो वो करंट है ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम का, वो इस बार पिछले किसी भी चरण में काम नहीं कर रहा है। लोगों को नापसंद है कि आप भारत के मुसलमानों को गलत भाषा में आप बात कर रहे हैं। ये बात नहीं है, सब लोग यहाँ मिल के रहते हैं। अगर गरीबी हिंदुओं में है तो मुसलमानों में भी है, पिछड़ापन मुसलमानों में है तो हिंदुओं में भी है, मुफलिसी हिंदुओं में तो मुसलमानों में भी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सिर्फ कॉर्पोरेट फोर्सेस की चाकरी करने में को छोड़कर भारत के लोगों के बारे में नहीं सोचा। 4 मित्र नरेंद्र मोदी के, देश के 40% दौलत पे कब्जा है, यही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, ये आप लोग जो अपनी बात कह रहे हैं, पर हमने ये देखा कि जब चुनाव शुरू हुए तो चुनाव शुरू होने के मतलब शुरू होने के पहले से ही बीजेपी की कैंपेनिंग एक बड़े स्तर पर थी। आप लोग की कैंपेनिंग, आप लोग जो लोगों के बीच में जो बड़े नेताओं की रैलियां थी, काफ़ी लेट से शुरू हुई। फर्स्ट फेज में हमने देखा राहुल और अखिलेश जी ने सिर्फ एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गाज़ियाबाद में की, तब तक बीजेपी के नेताओं की 10 से अधिक रैलियां हो चुकी थी। तो ये क्या आपके पास नेताओं की कमी है या बड़ी रैलियां ना कर पाना, या जिस लेवल पे बीजेपी अपना जो प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, उतना आप नहीं कर पा रहे हैं, या इसके पीछे आपका कोई और स्ट्रेटजी है? देखिए, मीडिया गवाह है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी 2019 या 2022 से अपनी प्रदेश की जनता के बीच में ऐसी सैकड़ों रैलियां जो आज वो चुनाव में कर रहे हैं, 2022 कर चुके हैं। अधिकतर जिलों में प्रशिक्षण शिविर, अधिकतर जिलों में यात्रा, अधिकतर जिलों में बूथ वर्कर तक से कनेक्ट करके कमी बेशी को जानकर सारा हमारा पार्टी का फ्रंटल, हमारी सेकेंड लेयर लीडरशिप, हमारी इच्छा सभा, हमारी योजन सभा, चाहे वो संविधान बचाओ यात्रा हो, 2022 से वो युद्ध क्षेत्र में है। तो हम अब चुनाव में, जैसे बहुत सारी पार्टियां चुनाव में एक्टिव होती हैं, समाजवादियों ने RSS BJP का जब सामना करने का हमने प्रण लिया तो 2019 के बाद शिविर के जरिए अखिलेश यादव जी एक ज़िले में
वो एक एक ज़िला पंचायत से, एक एक ब्लॉक के बीडीसी से बात कर रहे हैं और 1-to-1 बात कर रहे हैं। तो ये जो तैयारी है, हमारी तैयारी तो बहुत पहले से है। और जनता में जो एक गुस्सा है, आप इस बात को समझ लीजिए कि पहले हिंदू मुस्लिम कार्ड चलता था। आप देखिए कि प्रधानमंत्री अपने 10 साल के मेरिट पे बात नहीं कर पा रहे हैं। कहीं आपने सुना है 400 पार? पहले चरण में बोले 400 पार, लेकिन जैसे ही जनता उनके खिलाफ हुई, पूरे पश्चिम में उनके खिलाफ वोट पड़ा, जाट समाज ने, गुर्जर समाज ने, किसानों ने, प्रधानमंत्री जी 400 पार भूल गए। तो अखिलेश जी ने कहा 400 पार नहीं, 400 हार है। तो 200, 200, 250 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब पीएम साहब को लगता है, भारतीय जनता पार्टी को, कि रोज कौन सा ऐसा मुद्दा लाएं। एक फेक खबर लाई गई इकोनॉमिक एडवाइजर के जरिए कि साहब वो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई, हिंदू कम हो गए। तो भाई साहब, अगर आपके पास कोई आंकड़ा है तो भारत की संसद में भी शेयर कर दो। हम तो आदरणीय राहुल जी, अखिलेश यादव जी पहले दिन से, और आदरणीय अखिलेश जी ने तो 19 से कैंपेन चलाया हुआ है जातिगत जनगणना का। ये उनका एजेंडा है देश में जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो बिना जातिगत जनगणना के आपके पास कौन सी मशीनरी है कि आपको पता चल गया कि 125 करोड़ लोगों में किसकी बढ़ी है, किसकी घटी है? अच्छा, ये बताइए सर, जातिगत जनगणना, तमाम इश्यूज़ आपने जो बात उठाई, आज कांग्रेस भी वही बात कह रही है, पर मैं गठबंधन पर आना चाहूँगा। केजरीवाल जी कल रिहा होकर के वापस आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हम किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन का ऐलान है, क्योंकि संजय सिंह जी आपकी रैलियों में दिखाई दे रहे हैं, तो राहुल जी, अखिलेश जी एक साथ, केजरीवाल जी ये एक साथ, क्या कहीं हमें मंच पे दिखने वाले हैं? किस तरीके से आप लोग कैंपेन करने वाले हैं? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब भी किसी पे भी दमन हुआ, नेताजी तो पक्ष विपक्ष भी नहीं देखते थे, किसी से गलत हो जाता तो। लेकिन जो केजरीवाल जी के साथ हुआ, अखिलेश यादव जी ने पूरे देश में उसके लिए आवाज़ उठाई और आज वो बेल पर है। बेशक इंडिया अलायंस को इकट्ठा करने में उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने नेतृत्व का रोल निभाया, तो संजय सिंह जी आ रहे हैं और भी बिहार के बड़े से बड़े जो नेता हैं हमारे समाजवादी नेता, वो भी आने वाले चरणों में आदरणीय राहुल जी के साथ, अखिलेश जी के साथ आपको दिखेंगे। तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं? तेजस्वी जी को उत्तर प्रदेश के लोग बहुत चाहते हैं, मांग भी है, और हम लोग बहुत जल्द देखेंगे कि वो लोग साथ में होंगे। ये देखा जा रहा है बीजेपी में लगातार अलग अलग नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। आपकी पार्टी से भी तमाम लोग छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आज भी कुछ लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और वो ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश जी पीडीए का नारा तो देते हैं, पर सबको साथ में लेकर चलने की जो बात है वो अखिलेश जी नहीं कर पा रहे हैं। और अलग अलग जातियों के जो लोग हैं, जो सवर्ण जातियों से आने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा वहाँ पे हमारा मतलब एक तरीके से घुटन महसूस हो रही है और इसलिए वो लोग सपा को छोड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखो, किसी भी समाज का जो सम्मान है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्षत्रिय समाज के बारे में नरेंद्र मोदी का दोस्त, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूपाला, जो मंत्री हैं गुजरात से, उन्होंने बोला कि ये जो क्षत्रिय हैं, ये अपनी बेटियां और बहुएं अंग्रेज़ों और मुगलों को दिया करते थे। हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में लाखों लाख क्षत्रिय बाहर आए। उन्होंने कहा रूपाला इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री रूपाला जी के साथ खड़े हुए, क्षत्रियों के साथ नहीं खड़े हुए। उत्तर प्रदेश में तो आप गवाह हो, 2017 के बाद से सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर ब्राह्मण समाज के लोगों के हुए। सबसे ज़्यादा जो बुलडोज़र चले, यादव मुसलमानों से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के चले। और चुन चुन के जो बड़े नेता थे ब्राह्मण समाज के, उनको जेलें, आरएसएस के जो ब्राह्मण नेताओं को जेल भेजा गया। तो सवाल ये है कि ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय समाज का जो सम्मान समाजवादियों ने किया, आदरणीय अखिलेश जी ने किया। नेताजी की सरकारों में तो लोग कहते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय छाए हुए हैं कैबिनेट में और मंत्रालयों में। तो ये कह रहे हैं कि नेताजी के समय पर हमें सम्मान होता था, पर अखिलेश जी 2017 के बाद हमें सम्मान नहीं दे पा रहे। नहीं, 2017 में हमारी जब सरकार होगी, सरकार में सम्मान मिलेगा, लेकिन जो हमारी डाइवर्सिटी है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो टिकट्स में हो, जो हक अधिकार नेताजी ने हमेशा बनाया था, आदरणीय अखिलेश जी उसी लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन इस बुरे समय में जब क्षत्रियों के साथ इतना जुल्म है, जब ब्राह्मण के साथ इतना जुल्म है, जुल्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो जो जुल्म कर रही है आप उनके यहाँ जा रहे हो। आज हमारे आदरणीय बाबा दुबे जौनपुर के हैं, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, नेताजी ने बनाया उनको, सरकार में बड़ा पद रहा, बहुत ऊंचा सम्मान उनका हो गया। 22 के चुनाव में अखिलेश जी ने बदलापुर से चुनाव लड़ाया, जनाब 1000 वोट से हार गए। बताइए उनकी क्या मजबूरी है? उनकी क्या मजबूरी है?
समाजवादी जो राजनीति है, बेसिकली जो समझने में दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, समाजवादी राजनीति कमजोर वर्गों की राजनीति है, जो अशिक्षित हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा है, माइनॉरिटीज है, ये समाजवादियों की राजनीति है। और जो कमजोर तबके हैं, सामान्य वर्गों में, उनकी आवाज बनना, तो वो आवाज तो समाजवादी सरकारों में थी। आज लड़ने का समय है, लेकिन बाबा दुबे, हर कोई ब्राह्मण समाज वैसा नहीं है। आज ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है, आरएसएस का एक तबका वोट कर रहा है। क्यों वोट कर रहा है आप पता करिए, तो ब्राह्मण समाज बताएगा कि मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर चलवाया, मुख्यमंत्री जी ने जेल डाले, मुख्यमंत्री जी ने फेक इनकाउंटर करवाया। तो सम्मान वहाँ नहीं है। हम अभी भी निवेदन करेंगे कि एक बड़ी लड़ाई के लिए हमेशा ब्राह्मण समाज ने, क्षत्रिय समाज ने लोगों को दिया है। आखिरी सवाल, 80 सीटें, कितनी सीट पर गठबंधन समाजवादी पार्टी कितनी जीत रही है? परिवार के कितनी सीटों पर आप लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं? देखो, आप ये बात समझ लो, सबसे ज़्यादा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की कम हो रही है, वो यूपी से कम हो रही है। तो 80 में 80 का दावा कर रहे हैं। नहीं, वो 80 में 100 का भी कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री जी 45 में 56 कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकता है। तो आप 80 में 400 कर लीजिए, हमें क्या देते हैं? आप कितनी जीत रहे हैं? हमारा ये मानना है कि जनता विद्रोह की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और खुद भारतीय जनता पार्टी का आधा संगठन टूट चुका है, और लोग चाहते हैं कि ये जो 10 साल की फेल सरकार है उसका पतन हो, एक नई सरकार आए। हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश नंबर अभी भी आपने बताया, नई सरकार तय करने वाला है, और उत्तर प्रदेश तय करेगा। 80 में से कितना? और 80 में से नंबर तो अभी तो बाकी चरण बचे हुए हैं, जितने चरण अभी हुए हैं उसमें 26 सीटों में से कितनी? उसमें 20 तकरीबन सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप आमिर जमई साहब को सुनो, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा। एपी लाइव से आप जुड़े रहिए ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए।